स्टूडेंट्स 2 मिनट के लिए वेट करते हैं ताकि सारे ज्वाइन हो जाए, देन आई विल रिज्यूम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम मोटिवेशन में क्या लिख रहा है? मोटिवेशन लिखना जरूरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑप्शनल। आप तभी लिखोगे अगर आपके फील्ड के रिसर्च पेपर्स में भी वो चीज इंक्लूडेड है। मैंने मोटिवेशन के अंदर जो लिखा था दैट वाज, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एप्लीकेशन जो उस फील्ड की है ना, कि क्या मोटिवेशन थी कि मैंने ये रिसर्च एरिया चूज करा, वो आप लिखते हो वहां पे। ओके ओके मैम। अच्छा, तो आज की डेट में जो हमने चीजें डिस्कस करी वो ये है कि इफेक्टिव टाइटल कैसे लिखना है, फ्लैग रिमूव कैसे करना है, पेपर का लेआउट है क्या, ठीक है। डोंट फॉरगेट द डेडलाइंस दैट इज 8/4/2022 फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, 10/4/2022 फॉर इंटर्नशिप स्टूडेंट्स, राइट। अब ये तो हो गया आपका कि पेपर कैसे लिखना और फ्लैग रिमूव कैसे करना। मैंने फ्लैग रिमूव आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज का आइडिया हो कि अब तक आप पिछले सेमेस्टर्स के अंदर आपको बोलते थे पेपर दे दो, तो आप लोग क्या करते थे, ऐसे कुछ भी, आई विल नॉट से रबिश बट सॉर्ट ऑफ रबिश ही, क्या आप लोग क्या करते थे, जैसे 10-12 नंबर का कोई बोले ना आपको आर्टिकल लिखना है, इधर उधर से गूगल करा, विकिपीडिया से उठाया और उसको ऐसे ही हेडिंग दे दी और चिपका के दे दिया कि ये लॉजिक हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप उसको फॉर्मेट के अंदर डाल देते थे। बट दिस टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आप ऐसे काम नहीं करोगे। आपका पेपर जो है एक्चुअली पब्लिश होने जाना है, इसीलिए उसको वेटेज 40 मार्क्स की दी गई है। इसीलिए उसको इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं हम इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करने की कोशिश में है कि आपका पेपर ढंग से लिखा जाए और वो पब्लिश हो जाए आपके नाम से, राइट। तो आप नॉर्मली क्या लिखते हो, अपना नाम कॉमा डाल के आपके गाइड का नाम, जो इस केस में मैं होंगी। आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई भी मेंटर ऐसा आपको एलोकेटेड नहीं है। आप ही मतलब आपको मैं ही मेंटर कर रही हूँ। आप प्रोजेक्ट के अंदर जो भी बनाओगे वही चीज आप यहाँ पे लिखोगे। इन केस आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उस केस के अंदर आपके प्रोजेक्ट आपका जो रिसर्च पेपर है, आप उसको इम्प्लीमेंटेशन पेपर बनाओगे। इम्प्लीमेंटेशन जैसे अगर सपोज करो आप आईओटी का प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर आप हार्डवेयर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसा दिखता है, उसकी फोटोज लगाओगे, उसकी एक्यूरेसी के बारे में लिखोगे, प्लस जो रिजल्ट्स के अंदर आएगा, राइट। अब उसको बनाने के लिए आपने क्या मेथड चूज करा, वो आप फ्लो चार्ट में बनाओगे। लोग उस फील्ड के अंदर क्या अप्रोचेस से बना रहे हैं वो आप लिटरेचर सर्वे के अंदर लिखोगे। तो उस केस के अंदर आप पेपर को इस तरह से बनाओगे कि आपका पेपर इम्प्लीमेंटेशन पेपर बने। अब कुछ लोग हैं जो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं या हार्डवेयर नहीं बना रहे हैं, वो कर रहे हैं थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च यानी कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के केस के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे आपकी जो रिसर्च होती है वो एक सेकेंड, वो एक थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर पेपर प्रोड्यूस होता है, या प्रोजेक्ट आपका उस फील्ड का है अगर, तो या अगर आप पेटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप पेटेंट लिखोगे तो उसका फॉर्मेट एंटायरली डिफरेंट होगा। मैं जो आपको प्रोवाइड करा है लेआउट, वो मैंने बीबी के ऊपर भी लिया हुआ है। आज रात को मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को एक मेल ड्राफ्ट कर दूं जिसके अंदर कल करूंगी, आज नहीं होगा वो। अभी ये वाली वीडियो
जो मतलब रिकॉर्डिंग है, पिछली रिकॉर्डिंग, उनके लिंक्स, प्लस किस तरह से पेपर लिखते हैं उसके अलावा कुछ और वीडियो के लिंक्स साथ में हाईलाइट कर दूंगी कि रिकॉर्डिंग ऑफ आवर सेशन, व्हाट रिकॉर्डिंग ऑफ अदर्स, या मतलब जो भी ऐसे रैंडमली यूट्यूब से जो मुझे लग रहा है कि अच्छे लिंक्स हैं उनको साथ में लगा के, और साथ में आपको जितनी भी चीजें मेरे पास होंगी कि लेआउट आपका क्या होना चाहिए वो साथ में अटैच करके आपको मेल करूंगी कल, राइट। अब इसके अलावा आप लोग क्या करोगे, बीबी के ऊपर जितने यहाँ पे, पहले तो ये बताओ 7A के स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले वो यस प्रेस करें, मतलब लिख दो, यस लिख दो चैट सेक्शन के अंदर, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँ, या अगर आप इंटर्नशिप पे हो तो इंटर्नशिप लिख दो, अदरवाइज यस लिख दो। दो बच्चे इंटर्नशिप के हैं, ओके। तो मिक्सचर है, फाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है और ये पीपीटी है या आपका रिसर्च पेपर है, इन सब के लिए मैं इसको पहले तो यहाँ पे स्टॉप शेयर कर रही हूँ, राइट। आप लोगों के नाम से ना एक आपके प्रोजेक्ट के लिए एक ड्राइव बनाई हुई है, उसका लिंक आप लोगों को दिया हुआ है। इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स के पास उसका लिंक नहीं है, मैं मेल कर देती हूँ, ठीक है। तो जब आपका पेपर पूरा हो जाए आप डायरेक्टली कहाँ पे पेस्ट करोगे, वहीं पे जाके ड्राइव के अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ड्राइव खोलना था। राइट, तो ये है हमारा, यहाँ पे मैं एक इस इंटर्नशिप का भी डाल देती हूँ, फॉर इंटर्नशिप स्टूडेंट्स। आई थिंक इंटर्नशिप वाले बच्चे बताना, आप लोगों को पहले मैंने ड्राइव का लिंक दिया था कि सिर्फ नॉर्मली एक सेंड करा था गूगल फॉर्म, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, अच्छा आप लोगों को सिर्फ गूगल फॉर्म में करा हुआ, ठीक है फाइन। अब आप लोग क्या करोगे, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तो फोल्डर इंटर्नशिप का भी शेयर कर देती हूँ मैं, राइट। अब आप लोगों को क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी वैसे तो लिखा हुआ है, बाकी आप समझ जाना, ऐसे सिंपल सी बात ही है कि है क्या, ये चीज पढ़ लो बस। अपने नाम से ना, अपनी यूआईडी के नाम से आप एक पेपर लिखोगे, पहली बात, ठीक। जैसे अगर आपकी यूआईडी है 18BCS 2020, तो आप वही अपनी फाइल का नाम लिखोगे, अपने रिसर्च पेपर की फाइल का। अब वो फाइल आपको कहाँ सबमिट करने, इंटर्नशिप वाले इस फोल्डर के अंदर करोगे, इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फाइल ड्रॉप करोगे, दूसरे Ma'am, हाँ the जी, screen is not visible. Screen is not visible, ma'am, if you are ओके ओके sharing. ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम डूइंग इट अगेन। थैंक्स फॉर नोटिफाइंग। एक मिनट देखें यहाँ पे कितने आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रेगुलर स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप स्टूडेंट्स और हाई रेडियस इंटर्नशिप, ये 3 फोल्डर बने हुए हैं। वैसे तो ये रिसर्च पेपर के अंदर ही बना देती हूँ मैं, रहने को ऐसे ही, ठीक है। रुको, यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, रिसर्च पेपर के अंदर हम फोल्डर बना देते हैं फर्दर इंटर्नशिप का। आपको एक फाइल लिखनी है और डॉक फाइल देनी है, आप पीडीएफ नहीं दोगे। डॉक फाइल के अंदर आप अपना पेपर लिखोगे और अपना यहाँ पे पेस्ट करोगे इस फोल्डर के अंदर। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो रेगुलर के अंदर, अगर इंटर्नशिप के हो तो आप इंटर्नशिप वाले में करोगे, राइट। बस अपना पेपर लिखना है और इस ड्राइव के अंदर डालना है। इस ड्राइव का लिंक मैं मेल भी कर दूंगी इंटर्नशिप वालों को, और 7A वालों को ग्रुप के अंदर दे देती हूँ, ठीक है। ये मैं लिंक अभी कर देती हूँ ताकि लेट हो ही ना,
और इन रिकॉर्डिंग्स का लिंक भी मैं आपको कल दे दूंगी। एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन एडिट, कॉपी लिंक, ये मैं अभी सेंड कर रही हूँ आप लोगों को। अब द सेशन इज ऑल योर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी मुझे पिंग करो, बताओ, चाहे माइक यूज करो चाहे चैट सेक्शन, डू लेट मी नो। एनी डाउट्स कि आपके फील्ड मैम के अंदर। अगर हाँ जी बोलो। इम्प्लीमेंटेशन है कोई सॉफ्टवेयर की, हम्म, तो मैम उससे रिलेटेड कैसे मिलेगा रिसर्च पेपर? आप देखो आपका क्या टॉपिक क्या है मुझे बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती मैम मेरा तो वेब डेवलपमेंट स्ट्रीम है और रिएक्ट है, टेक्नोलॉजी है, उस पे वेब एप्लीकेशन है, मीटिंग्स ऐप है, हूँ। हाँ तो मीटिंग मीटिंग्स ऐप है ना, एप्लीकेशन। तो फिर आप मीटिंग एप्लीकेशन के ऊपर लोग क्या लिख रहे हैं उसको सर्च आउट करोगे ना। ओके। अब जैसे आपने क्या लिखा, रुको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये सारे लोग देख लो, समझ आ जाएगा, एक आइडिया होगा। आप रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हो और आप मीटिंग्स यस ऐप मैम। बना रहे हो, है ना। यस मैम। अब देखो आपको यहाँ पे रिएक्ट जेएस से रिलेटेड जितने भी पेपर लिखे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप मीटिंग ऐप से रिलेटेड डेटा चाहते हो तो आप वो भी आपको मिल जाएगा। भी आज तक मीटिंग्स ऐप कितने लोगों ने बनाई, उसके ऊपर क्या पेपर बनाए। अब जैसे ये कॉलेज स्टूडेंट्स मोटिव्स फॉर इन पर्सन मीटिंग्स विद डेटिंग एप्लीकेशन मैचेस, आप ये देख सकते हो, या जूम मीटिंग का है। तो जो एक्चुअली असल में भी अगर जैसे जूम भी कभी बना होगा ना तो उसको भी पब्लिश कहीं ना कहीं करवाया जाता है, तो वो चीजें भी आप ढूंढ सकते हो। अब ओके मैम। हाँ, अब ये एक बच्चे ने लिखे मेरा भी सिमिलर है, मैं इस चीज का भी आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोगों का टॉपिक सेम है तो आप लोग रिसर्च पेपर अलग दोगे, रिमेंबर दैट। जिन लोगों के रिसर्च पेपर जिनका सॉरी प्रोजेक्ट सेम है उनका रिसर्च टाइटल डिफरेंट होगा। एक मिनट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे एक मिनट मेल टाइप कर लेने दो। लिंक टू सबमिट रिसर्च पेपर्स, तो ये मैं यहाँ पे लिंक डाल रही हूँ और चैट सेक्शन के अंदर भी डाल देती हूँ। और कोई बच्चा प्लीज चैट सेक्शन से कॉपी करके ग्रुप में भी डाल देना। वैसे ग्रुप के अंदर ऑलरेडी है 7A वालों के लिए, तो बीबी के ऊपर भी ये दिया हुआ है, बट यहाँ पे प्लीज डाल देना कॉपी करके, राइट। चलो हाँ, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, अगर आप लोगों के टॉपिक है सेम, जैसे आप लोग टीम में बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स, अगर आपके टीम में 2 लोग हैं तो आप कैसे अलग अलग टाइटल अपना चूज करोगे पेपर का। और पेपर का टाइटल, टाइटल छोड़ो, टाइटल तो फिर भी बना लोगे, पेपर के अंदर चीजें कैसे डिफरेंट करोगे। सी, अब जैसे मैंने फेस रिकॉग्निशन करा, अब फेस रिकॉग्निशन की एग्जांपल लेती हूँ मैं, फेस रिकॉग्निशन। अब इसके अंदर बेसिक चीजें क्या है, पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, फीचर, पहले आप इमेज लोगे डेटाबेस से, इमेज लिया आपने, इमेज के बाद आपने प्री प्रोसेसिंग करी। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि आप इमेज को थोड़ा रिफाइन करते हो बिफोर अप्लाइंग द फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड्स। उसके बाद आपने फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड्स यूज करे, फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करे, लिख देते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड्स यूज करके आप फर्दर उसको अपना मॉडल ट्रेन करोगे। मॉडल ट्रेन करने के बाद आप मॉडल को टेस्ट करते हो एंड उसके बाद आप एक्यूरेसी निकालते हो। ये किसी भी एक यू कैन से कोई भी अगर रिसर्च पेपर आप देखो तो यही मेथड्स बेसिकली यूज होते हैं। ये सिर्फ फेस रिकॉग्निशन ही किसी भी पेपर के ऊपर एप्लीकेबल है, मोस्ट ऑफ देम। कि पहले आप अगर आपका 1000 फोटोज का या 1000 फोटोज किसी भी चीज की हो सकती है, ये जरूरी नहीं फेस इमेजेस की हो, या आप डेटा सेट कोई भी यूज कर रहे हो तो उसका अगर
1000 आर्टिकल्स है, 1000 कमोडिटीज है, उसके अंदर 800 से आपने ट्रेन करा, 200 से आपने टेस्ट करा और फिर आप उसकी एक्यूरेसी निकाल देते हो, है ना। अब सिमिलरली आप इसका कोई एक स्टेप उठाओ, जैसे फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड, फेस रिकॉग्निशन के अंदर एक बच्चे ने टेक्सचरल यूज कर लिया, टेक्सचरल फीचर, एक ने रिंकल डेंसिटी यूज कर ली, एक ने एलबीपी यूज कर लिया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग आप फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करो, आपका एंटायरली सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। दूसरा स्टेप, दूसरा मोटिव जिससे आप अपने पेपर को या अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट कर सकते हैं एक दूसरे से, आप जो पेपर है प्लेगरिज्म ये नहीं एक दूसरे से ना आ जाए, अब टाइटल डिफरेंट होगा, आपका आपका लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। रिसर्च पेपर के ऊपर आप जो भी काम कर रहे हो वो दोनों अलग अलग करोगे बैठ के, बिल्कुल भी एक दूसरे से अगर मतलब डिस्कशन कर सकते हो, बट आपके पेपर के अंदर चीजें सेम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका प्लेगरिज्म किसी और से आए ना एक दूसरे से जरूर आ जाएगा। फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड के अलावा और क्या चीज है जिससे आप अपने पेपर्स को डिफरेंट कर सकते हो, जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो यहाँ पे एक कोई ना कोई क्लासिफायर यूज होगा, एसवीएम है, KNN है, या नेव बेस है, या जो भी आप, या न्यूरल नेटवर्क है, आप जो भी फीचर एक्सट्रैक्शन सॉरी जो भी आप मॉडल ट्रेन करने का मेथड यूज कर रहे हो या आप कोई क्लासिफायर यूज कर रहे हो, तो वो क्लासिफायर जो है वो अगर आप अलग अलग यूज करोगे तो आपकी रिसर्च सारी डिफरेंट हो जाएगी, रिजल्ट्स डिफरेंट आ जाएगी। लिखो अलग अलग बैठ के ताकि चीजें सेम ना हो, इंस्ट्रक्शन सबको मिल गई हैं। इसके अलावा आप गूगल करके या यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो, हाउ टू राइट अ गुड पेपर, हाउ टू राइट अ गुड लिटरेचर सर्वे, हाउ टू राइट अ गुड कंक्लूजन। आपको अगर नहीं समझ आता आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो, यू कैन यूज एनी मेथड। ये आपको मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, द थिंग्स दैट आई यूज व्हाइल राइटिंग अ पेपर, राइट। अब आपके कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू आस्क, आई एम हियर टू आंसर योर डाउट्स। चैट सेक्शन में आया कुछ, लेट्स सी। एम फॉर हाई रेडियस इंटर्नशिप, यस, यू आर ऑन इंटर्नशिप, आपके लिए भी डेट 10th ऑफ अप्रैल ही है। 10th ऑफ अप्रैल तक आपको रिसर्च पेपर देना है। आप लोगों के लिए तो 6 दिन है, 6 दिन में तो 6 पेपर लिखे जा सकते हैं। आई नो इंटर्नशिप वाले बच्चे ऑलरेडी अपने अपने वर्क स्टेशंस पे हैं, दे आर वर्किंग समवेयर आइदर एज अ इंटर्न या एज नॉर्मल जॉब, बट स्टिल आपको ये देना पड़ेगा। देयर इज नो एक्सटेंशन फॉर एवरी स्टूडेंट, रिमेंबर देयर इज नो स्कोप ऑफ एक्सटेंशन। ये नहीं है कि हमें डेट 15 बोली या 12 बोली और मैं आपको 10 बोल रही हूँ या 8 बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमें भी आज 8 और 10 बोली और मैंने भी आपको 8 और 10 डेट ही दी है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी चेंजेस हो सकते हैं डेट्स के अंदर, डोंट एक्सपेक्ट एनी एक्सटेंशन। आप लोग पेपर जितना जल्दी हो सके वहां पे डालोगे, राइट। कल 7A के स्टूडेंट्स की क्लास है, आप लोगों ने जितना भी पेपर लिखा होगा आप मुझे वो दिखाओगे, आप उतना पेपर मुझे सबमिट करोगे। नोट ऑन दिस लिंक, मैं आपको अलग लिंक दूंगी, आप वहां पे लिख के मुझे दिखाओगे या स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स का हम उस टाइम पे रिफाइन कर सके। इट्स गुड एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पेपर अपना, होल्ड ऑन गाइस, ओके स्टूडेंट, सो व्हाट आई वाज सेइंग, ये चीज याद रखना, इफ यू आर टेकिंग टाइम आउट ऑफ इट के आप उस लेक्चर को यूटिलाइज कर रहे हो, कल आई थिंक 4th लेक्चर के अंदर आपका प्रोजेक्ट की क्लास है, तो 1 सेकेंड, ओके, सो द थिंग दैट आई वाज डिस्कसिंग इज कि अगर आप में से 2-4 बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने आधा पेपर भी लिख लिया हुआ है या लिटरेचर सर्वे तक लिख लिया या इंट्रोडक्शन या किसी भी स्टेप तक लिख लिया हुआ है,
तो आप लोग वो चीज प्लीज मेरे से डिस्कस करो, मुझे दिखाना कि उसके अंदर क्या क्या चीजें सबमिटेड है, राइट। उससे होगा क्या कि एक मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग कितना कर रहे हो, प्लस आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी उसके अंदर रिफाइनमेंट्स होंगे मैं आपको तब के तब बता दूंगी, ताकि एटलीस्ट कुछ बच्चों का पेपर तो स्टार्टिंग में ही रिफाइन हो जाए। एंड इफ यू कैन टेक टाइम आउट ऑफ इट ना, कि अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो तो आपका पेपर तो वन ऑफ द सिलेक्टेड वंस हो ही जाएगा। सो प्लीज सबमिट योर पेपर्स ढंग से, ताकि आप लोग को एक पेपर पब्लिश भी हो सके। हाँ जी अभिप्रिया, आपने हैंड रेस करा, बच्चा बताओ क्या डाउट है। Yes, ma'am. I was speaking on mute. वन Sorry, ma'am. सेकेंड वन सेकेंड, हाँ जी, व्हाट्स योर मैम जो डाउट। लिंक जो आपने शेयर किया है मैम हाँ जी, फॉर इंटर्नशिप स्टूडेंट, वो मैम फोल्डर उसका उसका फोल्डर का नाम रेगुलर है मैम। तो एक स्टेप बैक चले जाओ ना, रुको, मैं समझ गई क्या बोल रहे हो, मैं कर देती हूँ। मैम इंटर्नशिप स्टूडेंट के लिए अलग फोल्डर था एक्चुअली, वो चाहिए था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं मेल दोबारा ड्रॉप कर रही हूँ। मैंने दोबारा मेल सेंड करी है, check it out अगर if it's working fine now. Okay guys, any other doubts? Ma'am, can you please clarify on the font size that needs to be used in the research paper? Students, जो आपका format है उसी को आप फॉलो करोगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, और इंटर्नशिप वाले भी देख लेंगे साथ में, इफ somebody is present right now. बीबी के ऊपर मैंने फॉर्मेट आई गेस शेयर करा हुआ आप लोगों के साथ, if I'm not wrong there is format for the research paper. अगर नहीं है तो no issues, give me a few minutes or maybe an hour, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या फॉर्मेट उसका जो भी होगा। ओके गाइज, यहाँ पे नहीं है फॉर्मेट दिया हुआ। वैसे देखो मैं तो 10 यूज करती हूँ, बाकी ये भी होता है कि आप कौन सी कॉन्फ्रेंस के अंदर पब्लिश कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपको फॉन्ट चेंज करना पड़ता है समटाइम्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, फॉर नाउ 10 फॉन्ट साइज यूज करके डबल कॉलम के अंदर आप पेपर लिखोगे, टाइटल ऊपर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट को भी आप डबल कॉलम में लिखोगे, राइट। एक बार इसके अकॉर्डिंग आप लिखना शुरू कर लो या अपने आप पेपर को फॉर्मेट कर दो। बाकी आई विल बी सेंडिंग यू द फॉर्मेट फॉर द पेपर एज सून एज पॉसिबल। ओके, एनी अदर डाउट गाइस? कुछ भी और है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, यू कैन यूज द माइक एज वेल। इंटर्नशिप के लिए ये कंप्लीट पेपर सबमिट करने की डेट है 10th अप्रैल। 10th अप्रैल इज फॉर इंटर्नशिप स्टूडेंट्स, 8th अप्रैल इज फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। आई हैव सेंड द मैसेज टू द अथॉरिटीज, वो आपको जो एग्जैक्ट पेपर का फॉर्मेट है वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में, और इंटर्नशिप वालों को मैं फॉर्मेट मेल कर दूंगी, और 7A वालों को मैं ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगी और बीबी के अंदर भी। इन केस मैं ना भेजूं या स्किप हो जाए, बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग एंड इट्स 9 o'clock एंड आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इन केस इट्स स्किप तो मुझे प्लीज कल लेक्चर के अंदर 7A वाले स्टूडेंट्स याद दिला देना कि फॉर्मेट अभी तक हमारे पास आया नहीं है। until then please try to gather the resources and try to write the paper, and जितना भी कर सकते हो please write it down. Okay, any further doubts guys? Anyone, any doubt? Otherwise we'll end this session.
हम बहुत थक जाते हैं, बट क्या करें, करना पड़ता है। इस पेपर को प्लीज कर लो। देयर इज नो एक्सटेंशन फॉर द डेट्स। Remember that you have to submit it on 8th if you are regular student and on 10th if you are on internship. Secondly, अगर ये पेपर कर लोगे तो आपके वो 40 मार्क्स में भी ढंग के नंबर आ जाएंगे, प्लस ये आपका पेपर भी पब्लिश हो जाएगा अगर वो पब्लिश होने लायक हो गया तो। सो प्लीज आज की रात यूज करो, कल का दिन यूज करो, और कल लेक्चर के अंदर आई थिंक 12-10 पे लेक्चर होता है आपका, 4th लेक्चर। तो लेक्चर के अंदर जितना भी लिखा होगा एक बार दिखाना, especially for 7 students. Any other doubt, guys? Okay, so I am ending this session. I'm stopping the recording as well.